नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम सब बखूबी जानते हैं। जहां संगीत हमें उस रूहानी ताकत के साथ जोड़ता है, वहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए तमाम जो तनाव हैं वो संगीत से दूर हो जाते हैं। मैं संगीत की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए मेहमान हैं। मैं बात कर रही हूँ संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई शख्सियत अकील शाह जी की और साकी शाह जी की। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये शख्सियतें कौन हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि जो सजना सॉन्ग ट्रैक है, ये जो अकील शाह जी हैं हमारे, इन्होंने उसको बखूबी उस गीत को गाया है और जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो हमारे साथ बैठे हुए। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, प्यार बहाया। तो सर, आपका और आपका व्यूज़ टुडे में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जितना ट्रैक है, सॉन्ग ट्रैक है, उससे जुड़ी हुई बातें हम करें तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो अकील शाह जी कि आप इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आप हमें गीत सुना ही दीजिए। क्यों याद ना आई तेनू मेरी सजना, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत गीत थैंक यू था मैम, आपका। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें इस काबिल समझने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा गीत था और जितना अच्छा गीत उतनी अच्छी आपकी आवाज़। तो सर, मैं सबसे पहले साकी जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ये गीत था सजना, तो इसके बारे में कैसे विचार आया मन में कि इस गीत को बनाया जाए, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, पहले तो मतलब इस गाने को बनाने यही गाना बनाने का हमारा कुछ ऐसा मतलब सोच नहीं थी कि ये गाना बनाना है। तो मैंने जब अकील को गाते हुए सुना तो ये कहीं पे वीडियोस बनाता था खुद ही नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, और मैंने इसका वीडियो देखा तो मैंने कहा यार इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर फाइनली हमने क्या किया, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा यार इस तरह का एक गाना जो है हमने रिकॉर्ड करना है और जो इसकी आवाज़ को सूट करे, जो थोड़ा सा उस तरह का गाना हो जो ये गा सके, क्योंकि पहली बार भी गा रहा है। तो फिर हमने ये गाना सेलेक्ट किया कि ये वाला गाना हम लोग गाएंगे और ये रिकॉर्ड किया हमने, और फिर अकील ने गाया और बहुत ही अच्छा गाना गाया। उसके बाद हमने इसका वीडियो किया। तो आप इससे पहले भी कोई डायरेक्शन दे चुके हैं जी या बिल्कुल, पहली बार थी? नहीं पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी देर से मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म्स के साथ जुड़ा रहा हूँ, जो कि फिल्म ने काफ़ी मतलब अवार्ड्स और एप्रिसिएशन मिला है जिन फिल्मों को। तो उसी के बाद एक ये भी एक कोशिश थी, और ये गाना जो है हम लोगों के लिए इसलिए एक बड़ी बात है क्योंकि जम्मू में रह के, और जम्मू में अगर आप देखें कोई इस तरह का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें मतलब अगर हम लोग चीज़ें बनाते तो हैं लेकिन वो फाइनली चीज़ें जाएंगी कहाँ, कौन देखेगा उनको, ऑडियंस कहाँ है उनकी। तो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि अकील का भी पहला गाना है, हालांकि मेरा तो नहीं है, मैंने तो काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, फिल्म्स किए हैं। तो ये गाना जो है ये पंजाब का एक लेबल है जेस रिकॉर्ड करके, उन्होंने इस गाने को एक्सेप्ट किया। मैं यही जानना चाह रही थी कि इस गीत के पीछे और कौन कौन है। हाँ, तो वो एक अपने आप में एक नाम है, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जितनी भी आपकी ऑडियंस है वो भी जानती है कि ये इस तरह का एक लेबल है। तो ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने इस गाने को जो है एक्सेप्ट किया और अपने प्लेटफॉर्म से इस गाने को रिलीज़ किया। तो ये हम सब लोगों के लिए, अकील के लिए, बाकी जम्मू वालों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे जिन्होंने प्रोड्यूस किया उनके बारे में? बिल्कुल। जब ये शुरुआती दिनों में जब मैंने अकील को गाते हुए सुना तो वैसे तो हम लोग चीज़ें कर ही
रहे हैं, कभी म्यूज़िक वीडियोज़ कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं। तो जब मैंने अकील को गाते हुए सुना तो हमारी एक यूनिट, एक टीम है, अपनी एक टीम है जिसमें मुश्ताक खान फिल्म्स करके मुश्ताक अली जो हमारे फ्रेंड हैं और हमारी टीम के एक हिस्सा हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा हमने एक गाना करना है और गाना रिकॉर्ड जो है वो इनके साथ करना है, अकील के साथ। तो वो भी रेडी कि ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके हमने शुरू किया और इसको फिर प्रोड्यूस जो है मुश्ताक भाई ने किया, मुश्ताक खान जी। अकील जी, ये जानना चाहूँगी कि इस गीत के पीछे कैसा अनुभव रहा आपका? जैसे कि साकी जी बता रहे हैं कि आपका ये पहला गाना था, तो इससे पहले क्या आप कोई परंपरागत आपने कोई शिक्षा ली है या बस ऐसे ही सीखते रहे आप? देखिए मैम, मैं म्यूज़िक तो मैंने कहीं से नहीं सीखा है। स्टार्टिंग से जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो मैं सुन के ही सारा मैं रियाज़ करता था। जी। तो एक स्टार्टिंग में ही एक हर एक इंसान के अंदर एक अलग-अलग तरह की हॉबी होती जी, है ना। जी, जी। सो मैम, जब मैं अपने स्कूल में था तो काफ़ी इवेंट्स होते थे, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो अच्छा, मैम उसमें आप इवेंट्स, यस पार्टिसिपेट मैम, किए? इवेंट्स होते थे, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेशन लेता था। तो एक मेरे को अभी भी याद है, स्कूल में जीडी गोइंगा गए थे हम, तो वहाँ पे मैम फर्स्ट पोजीशन थी मेरी मैम। मैंने अच्छा, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था वहाँ पे। वाह! यस मैम। तो वहीं से आपकी यस मैम, शुरुआत हुई? वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला फिर मैम, फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो मैम जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल अप हुआ। और मैम जो मेरा सॉन्ग है सजना, वो 24 ऑफ सितंबर को रिलीज़ हो चुका है जी। वर्ल्ड वाइड ऑन जैज़ रिकॉर्ड्स। तो यस आपको मैम, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू हैं मैम। आपके भावी जीवन के लिए। थैंक तो यू मैम। अखिल जी, अब जब आपने जब पहली बार इस गीत को गाया है, यस अब आपका जो ये सॉन्ग है ये रिलीज़ हो चुका है, मैम। तो उस समय में, पहले के समय में और आज जब रिलीज़ हो गया है और इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो सुन रहे हैं, तो कैसा महसूस कैसा होता है? मैम बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है मैम। ये मैं स्टार्टिंग से ही एक मेरा मैम पैशन रहता था सिंगिंग को, मैंने मैम अपनी लाइफ में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। तो स्टार्टिंग से ही पैशन था एक। फिर उसके बाद मैम जब ये सॉन्ग हमें मिला तो साकी सर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ, मुश्ताक खान सर का भी सपोर्ट रहा काफ़ी ज़्यादा। और मैम पूरी टीम का मैं दिल से मैम धन्यवाद करना चाहता हूँ, जी। जिन्होंने ये इस सॉन्ग को कंप्लीट किया। साकी जी, कलाकारों को ढूँढने में आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? थोड़ी मुश्किल तो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे अगर जम्मू की या इंडिया की बात करो, कहीं पे भी आप देख लो, अगर आप साइंस की दुनिया में देखें, अगर आप अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो इंडियन लोग ही ज़्यादा मतलब तरक्की कर रहे हैं, अचीवमेंट्स उन्हीं की ज़्यादा हैं। चाहे आप साइंस की बात करो या किसी भी और फील्ड की बात करो, तो उसी तरह से ज़्यादातर फिर बाद में अगर बात करो तो हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट बहुत है। तो यहाँ पे ढूंढने के लिए मुश्किल इतनी ज़्यादा नहीं होती, टैलेंट बहुत है लोगों में, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन, एक थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग इस फील्ड से हैं तो हमें एक कोई इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं अकेला ही सब कुछ, मतलब मैं ही हमको चाहिए, हमको लोग तो चाहिए। अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा मतलब ये शौक है मेरा, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ डायरेक्शन, लेकिन मैं ऑडिशन वगैरह कोई स्टार्ट की थी आपने? नहीं, ऐसा नहीं, अभी सच कोई ऑडिशन नहीं किया था, लेकिन ये ऐसे रैंडमली मतलब देखते देखते मेरे को मिला, आकिल का जो वॉइस मेरे को मिली सुनने को, तो वहाँ से मैंने मतलब शुरू किया आकिल के साथ काम करना। बट वही है, यहाँ पे बहुत है टैलेंट, लोगों में बहुत टैलेंट है, बट थोड़ा सा आपको नज़र रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कौन लोग पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं, जो करना चाहते हैं। ऐसे नहीं हर कोई, कहते हैं ना वो बाथरूम सिंगर वाली बात आती है कि अगर गाने की बात करो तो गा लेगा कोई भी जाके कहीं पे छुप के, है ना। ऐसा नहीं है कि वो हम उसको कहेंगे नहीं यार तू आजा तेरे साथ गाना रिकॉर्ड करेंगे। तो इंसान में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो टैलेंट उसके अंदर होता है। ये शूट कहाँ पे किया गया? हम लोगों ने शूट ये जम्मू पटनीटॉप में किया है ये गाना ना, तो ये इन 2 लोकेशंस पे गाना शूट किया है। और बहुत ही मतलब हमारी एक अपनी जो है एक यूनिट, एक टीम है, जिसके अंदर हमारे संजय कुमार जी, संजू जी जो DOP थे इसके, और वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, और बहुत ही अच्छा काम है उनका। और जब ये गाना प्रीव्यू के लिए हमने भेजा तो स्पेशली वहाँ से ये पूछा गया यार गाने का DOP कौन था, है ना। तो ये एक बड़ी बात थी कि हम लोग मतलब यहाँ की यूनिट है, यहाँ के जम्मू के ही लोग हैं सारे, और हम लोगों की चीज़ें जो हैं हम लोग बना रहे हैं, और वो बाहर इतना कंपटीशन है, उनके बीच में जाके हमारी चीज़ें चल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, एयर कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, हम लोग अच्छा अनुभव होता है। बिल्कुल। तो यही मैं आपसे आगे बात अगर करूँ तो आपके जो डायरेक्शन का सफ़र है इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल क्या
जबरदस्ती करना पड़ा? नहीं कि नहीं कई बार शौक नहीं था नहीं आपका? शौक था बचपन से ही, मतलब बहुत छोटे थे जब हम लोग मतलब स्कूल जाते थे और टीवी देखने का शौक होता था। बिल्कुल। टीवी देखते थे, ज़्यादातर टीवी ही देखना, क्योंकि घर पे बड़े भाई बहन हैं तो उनको ज़्यादा समझ थी टीवी की, सीरियल्स की, फिल्मों की, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, वहाँ से उनको देखते देखते मुझे भी शौक हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात थी यार, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट ऐसा पैदा हो रहा था, चीज़ें फैसिनेट कर रही थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं थी कि यार ऐसा कुछ करूं मतलब क्या। आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद आके पता तो चल रहा है कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्शन एक अलग डिपार्टमेंट बिल्कुल, है, एक्टर्स बिल्कुल। अलग होते हैं, तो आज पता चल रहा है। लेकिन उन दिनों पता था कि हाँ यार, ये जो टीवी पे कुछ चलता है ना, ये सब करना है। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई धीरे धीरे करके, फिर थिएटर शुरू किया। थिएटर में मतलब बैक स्टेज सबको हेल्प करना, है ना, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं राहत काज़मी मेरे, तो उन्होंने मुझे शुरू में गाइड किया कि अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है जी। तो तुम इसके थोड़े से बेसिक्स सीख लो। तो मैंने कहा मैं कैसे सीखूंगा बेसिक्स, तो उन्होंने कहा कि थिएटर ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहते पहले थोड़ा बेसिक सीख के आओगे तो मैं ज़रूर तुम्हें मतलब अपनी टीम में एक जगह दूंगा। और इसी तरह से फिर हुआ, जब मैंने 2-3 साल थिएटर किया, पहले बैक स्टेज सबका जो एक्टर्स हैं उनके कॉस्ट्यूम रखो, हेल्प करो उनको, और फिर धीरे धीरे करके मतलब ऑन स्टेज भी कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलने लगे। तो मुझे बेसिकली डायरेक्शन में जाना था, तो ऑन स्टेज मुझे एक्टिंग में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ मैंने ख़त्म करके फिर फाइनली फिर से मैंने अपने जो गुरु हैं उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा राज सर देखो, मैंने ऐसे ऐसे अभी मैंने सीख लिया। तो उन्होंने फिर एक दिन उनका शूटिंग चल रहा था कश्मीर में, फिल्म है आइडेंटिटी कार्ड करके, काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन फिल्म को मिली है, राजस्थान में फिल्म को अवार्ड मिला है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। तो उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, कहते वो शूट पे ही थे, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला हाँ तू आ जा, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत खुश और मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ से जैसे तैसे मैंने 3rd या 4th मुझे लगता है असिस्टेंट था मैं वहाँ पे, तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई धीरे धीरे, फिर चलता गया सिलसिला। अखिल जी, ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जब कलाकारों के साथ आपने शूट किया, तो आपको कैसे मैनेज कैसे किया आपने, क्योंकि आपकी पहली बार थी, तो कितना नर्वस हुए और कितना उत्साहित हुए, इसके बारे में बताइए। देखिए मैम, सिंगिंग का तो मेरे को पैशन स्टार्टिंग से ही था। तो वीडियो का नहीं पता था कि ये शूट भी होगी या नहीं। तो साकी सर, हमने गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद साकी सर का कॉल आया, कहते शूट भी करते हैं इसका। तो मैं शूट पे गया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली साकी सर से, मेरी पूरी टीम से। तो कैसे शूट होता है, टेक कैसे होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी। तो मेरा मैम स्टार्टिंग से यही था कि मैं हमेशा अपना 100% देता था। तो मैम साकी सर का सपोर्ट रहा, इतना मेरे को मोटिवेट किया इन्होंने तो वीडियो डर में। लगा था थोड़ा सा कि जब पहली बार यस मैम, स्टार्टिंग में तो नर्वस था 1-2 टेक में, लेकिन 3rd-4th टेक में ठीक हो गया था। ठीक हो गया। यस मैम, तो मेरा जो मैम सारा क्रेडिट है वो मेरी टीम को जाता है, साकी सर को जाता है, मुश्ताक बिल्कुल। खान सर को जाता है, पूरी सजना टीम को जाता है, और मैम मेरी फैमिली को जाता है जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मेरे फादर साहब, मेरे मदर, सिस्टर, मैम स्टार्टिंग से। ये बताइए कि जब आपका जो ये पहला जब ये सॉन्ग जब ये रिलीज़ हो गया, तो आपके मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? मैम उनको स्टार्टिंग से उनको भी पता था मैम, स्टार्टिंग से कि बच्चा गाता है तो बच्चा, लेकिन पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट है स्टार्टिंग से है ना। वो अभी पोस्टेड है सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर पुलिस में। जी। तो मैम वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं बचपन से। प्यार भी मैं उनसे बहुत करता हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी मदर मेरी सिस्टर्स, आई लव दम ऑल। और मैम उनका रिएक्शन तो मैम काफ़ी अच्छा रहा रिएक्शन फादर साहब का। तो आगे भी मैम नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम तो बहुत कैसा लेके आएंगे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा कह के बताइए। जब पहली बार जब आपका सॉन्ग हुआ, आपने कहा पापा मेरा ये सॉन्ग रिलीज़ हो गया। हाँ। काफ़ी अच्छा रिएक्शन था मैम, सारे खुश हो गए घर पे। काफ़ी अभी जब रिसेंटली वो आए थे घर पे, तो उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना मेरे से मेरी आवाज़ में ना। तो काफ़ी अच्छा रहा पूरा। तो अब जब आपका इतना अच्छा आपने ये कर लिया कि ये आपका ये सॉन्ग है, ये हिट हो चुका है, तो आपने जो जम्मू का और यूथ है जो Yes, ma'am. कि संगीत से प्रेम करता है और किसी तरह से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके बारे में क्या कुछ सोचा है? देखिए मैम, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं जम्मू में, अगर वो काम करना चाहते हैं, तो मैम पेरेंट्स से मेरी ये अपील रहेगी कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, हर एक बच्चा हर एक पर्टिकुलर एक्टिव में अच्छा नहीं होता। तो स्टार्टिंग से अब आप अपने बच्चों की पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो गाता है तो अगर मतलब डांस जो करता है, फील्ड हाँ जी उनको हाँ जी हाँ जी, पसंद है, उसमें आने अगर पेंटिंग्स दीजिए। करता है तो उसकी बिल्कुल। उस कला को उभारने की कोशिश कीजिए। जी जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि जो ये प्रोडक्शन हाउस है,
मुश्ताक खान फिल्म्स, हाँ, खान हाँ, फिल्म्स का। तो इसके बैनर तले अभी तक कितने सॉन्ग या कोई जो वेब सीरीज या कुछ क्या क्या? काफ़ी हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी, वो भी मुश्ताक खान फिल्म्स के बैनर के जी। नीचे थी। और एक इससे पहले पिछले मंथ 23rd को, ये 24th को गाना आया हमारा, और 23rd को एक गाना रिलीज़ हुआ है साग टोडा करके, जी। और वो गाना भी मुश्ताक खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है, और वो गाना भी पूरा जम्मू में RS पुरा इन सब, वो भी गाना जस्ट रिकॉर्ड से ही रिलीज़ हुआ है। वाह। तो ये एक अच्छी बात है। और उसमें भी जो सिंगर हैं वो पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पहली पहली दफ़ा बार गा shoot रहा है हुआ या फिर ये जी, एक्टिंग जी। कर रहा है। और सब हमारा जो मतलब एक मेन मकसद है, जो हमारे जम्मू के लोग हैं जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, वो उनको एक साथ जोड़ना। इकट्ठे आएँ और काम करें। जिसका जो काम है वो करे। अगर कोई सिंगिंग में इंटरेस्टेड है तो वो सिंगिंग करे आके, हम लोग गाने रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब शूटिंग जो प्रोड्यूसर है उसको अगर प्रोडक्शन में मतलब उसका इंटरेस्ट है तो वो प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। तो जो डायरेक्शन में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं डायरेक्ट करूँगा। और इस तरह से मैं कह रहा हूँ एक यूनिट। इसके बारे में जो आने वाले जो कोई सॉन्ग है या कोई हाँ, आपके हाँ, प्रोडक्शन हाँ, तले जो हाँ, कुछ होने हाँ, वाला है, हाँ। तो हमारे दर्शक जानना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर मैं बताऊँगा। अभी एक और गाना है हमारा जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, वो भी आकिल का ही गाना है। वो पंजाबी गाना है, वो प्यार होया है उसका नाम है। जी। और बहुत ही अच्छा गाना है वो, तो अभी रिकॉर्ड कर लिया हमने, लेकिन उसकी हम लोग शूटिंग प्लान कर रहे हैं। वो भी मुश्ताक खान फिल्म्स के बैनर से ही आएगा जल्दी, और जैसे उसका वीडियो आएगा तो उसके रिलेटेड भी हम लोग सबको बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सबको बताएँगे। अब तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं था मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था महबर तेरा, खाना बदोश में अब ठहरा। खाना बदोश में अब ठहरा। छूता नहीं उन फूलों को जिन फूलों से तेरी खुशबू हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। वाह, क्या बात है। मन तो नहीं भरा, मन चाह रहा है कि अभी आपसे और भी सुना जाए और भी सुना जाए, लेकिन जो समय है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा। तो आप दोनों से मैं ये कहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, जो यूथ है ख़ास तौर पे, उनको एक ज़रूर मैसेज ज़रूर। दीजिए कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, एक तो पहले उसके लिए बहुत मेहनत और डेडिकेशन तो आपकी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन आपने कर लिया फिर थक हार के, ऐसे नहीं। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको लगे रहना बिल्कुल। पड़ेगा। और आपने जो भी काम करना है, चाहे डायरेक्शन करनी है, एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और जो सक्सेस और फेलियर्स हैं, कभी हम लोग फेलियर से डर के हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ देते हैं। कई दफ़ा बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का हमने देखा है, वो कहते हैं कि हम लोग छोड़ के जा रहे थे। चुनौतियों से तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। और जो फेलियर्स और सक्सेस है, ये दिन और रात की तरह है। आप क्या और कहेंगे? अखिल जी। मैम, मेरा भी यही यूथ से मैसेज है कि जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, उसे छुपाइए मत, उसे बाहर लेके आइए, हमें बताइए। अपने पेरेंट्स से मेरी यही अपील रहेगी कि बच्चों को स्टार्टिंग से बच्चे की देखभाल करिए, उसको देखिए कि उसमें क्या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है जो वो करना चाहते हैं। और मेरे यूथ को यही मैसेज है कि मेरा जो सॉन्ग है सजना, वो यूट्यूब पे जाके एक बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें बताइए हमें कैसा लगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हम इन दोनों युवाओं के जो एक मैसेज के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।